हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। राधा रानी की असीम मनोकामना आप सभी पे बनी रहे। तो मैं आज शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ अपने लड्डू गोपाल जी का मॉर्निंग रूटीन। नहीं, मॉर्निंग रूटीन मैं बहुत ज़्यादा शेयर कर चुकी हूँ। आज मैं शेयर करूँगी आपको मॉर्निंग से नाइट तक का रूटीन, यानी कि पूरे डे का रूटीन। सर्दियों में मैं पूरे डे में लड्डू गोपाल जी को सेवा कैसे प्रदान करती हूँ। तो यहाँ पे सुबह उठी थी, मैं 6:30 बजे के समथिंग उठी। 6:30 बजे के बाद मैंने लड्डू गोपाल जी नहीं उठाए इतनी जल्दी। मैंने लड्डू गोपाल जी उठाए थे 6:45 बजे। यहाँ पे लड्डू गोपाल जी सो रहे थे। मैंने 6:45 बजे के थोड़ा लेट ही लड्डू गोपाल जी उठाती हूँ। यहाँ 6:45 बजे मैंने लड्डू गोपाल जी को उठा के बिठाया। माधव ने देखो पूरा फेस कवर कर लिया था अपना, उन्हें इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी और मुझे लगा ठंड लगनी भी चाहिए, क्योंकि पौष का महीना, आज पौष के महीने में 10वीं तिथि हो चुकी है। लगभग आधा महीना पौष का निकल चुका है और ठंड भी पड़ना अभी 2-3 दिन से ही ज़्यादा स्टार्ट हुई है, वरना अभी तक इतनी ठंड नहीं पड़ रही थी। अभी 3 दिन से धूप भी नहीं निकल रही है, देखने को भी नहीं मिल रही है 3 दिन से धूप। और यहाँ पे पाला और कोहरा दोनों ही, कोहरा भी कोहराम मचा रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है। अभी 3 दिन से बहुत ठंड पड़ रही है। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को मैंने इसी सुलाने के बाद उठाया। उन्हें ठंड लग रही थी, उन्होंने फेस भी कवर कर लिया था माधव ने। उसके बाद फिर मैंने शॉल निकाली कि इनकी पूरी बॉडी को कवर करके बिठा लेती हूँ, जिससे उन्हें ठंड का एहसास ना हो, थोड़ी कम ठंड लगे। अब ठंड पड़ रही है तो ठंड तो थोड़ी बहुत तो लगेगी ही लगेगी। फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि उन्हें जो है ठंड का एहसास ज़्यादा ना हो। यहाँ पे फिर मैंने सबसे पहले बिस्तर उठाया लड्डू गोपाल जी का, और आप लोग बिस्तर जो देख रहे हैं वो मैंने अपने हाथों से ही रेडी किया है। वैसे बेड वगैरह सब चीज़ है, लेकिन ये इतनी सॉफ्टली मैंने बिस्तर रेडी किया है, डबल डबल हैंकी से बना के और लेस वगैरह लगा के, कि लड्डू गोपाल जी को जो है गर्माहट का एहसास होता रहे, उन्हें ठंड ना लगे। और मैंने बिस्तर वगैरह हटाने के बाद यहाँ पे दूध रेडी किया था। मॉर्निंग में हल्का सा दूध गर्म करके लाई थी मैं, गुनगुना। ज़्यादा ठंडा दूध यूज़ नहीं करती हूँ मॉर्निंग में लड्डू गोपाल जी को पिलाने में, कि जिससे उन्हें ठंड लग सके। अभी ठंडी चीज़ जितनी आप कम खिलाएं उतना ही अच्छा होगा। जितनी भी आप गर्म चीज़ अपने लड्डू गोपाल जी को खिला सकते हैं, आप उतनी ही लड्डू गोपाल जी को गर्म चीज़ खिलाइए। यहाँ पे फिर मैंने मॉर्निंग में सबसे पहले जो मंगला भोग बोला जाता है, मैंने वो भोग दिया था लड्डू गोपाल जी को। सबसे पहले उठते ही दूध का भोग लगाया। काफ़ी लोग दूध मिश्री का भी भोग लगाते हैं, लेकिन मैंने शुरू से ही दूध का भोग लगाया है। हाँ, शुरू से नहीं बोलूँगी, मैं मॉर्निंग में पहले जो उठाने के बाद चाय पिलाती थी, वो शायद गलत था मेरी सेवा देना चाय का। काफ़ी लोग बताएंगे, या फिर आप लोग जानते हो तो वो भी आप लोग कमेंट कर देना। तो मैं मॉर्निंग में पहले चाय का भोग लगाती थी। फिर मेरी जो बड़ी सिस्टर है उन्होंने मना किया कि चाय का भोग मत लगाया कर लड्डू गोपाल जी को, क्योंकि चाय पत्ती में थोड़ा बहुत अल्कोहल भी होता ही होता है। ये चीज़ मुझे पता थी कि उसमें अल्कोहल होता है, लेकिन मैं ठंड की वजह से उन्हें चाय पिला देती थी। वो सेवा देनी मेरी गलत थी। उस चीज़ को मैंने काफ़ी बार माफ़ी भी मांगी अपने लड्डू गोपाल जी से, कि मैंने जो आपको चाय का भोग लगाया, मुझे नहीं पता था कि ऐसा ऐसे बातें होती हैं, आपको चाय का भोग नहीं लगाना चाहिए। फिर मैंने जब मुझे पता चला, उसके बाद फिर मैंने चाय देना बंद किया। मॉर्निंग में सबसे पहले इन्हें दूध पिलाना शुरू किया। और यहाँ पे बारी थी स्नान करने की। स्नान मैं करवाती हूँ 7:45 या 8 बजे के समथिंग लड्डू गोपाल जी को। स्नान वगैरह हो चुका था। श्रृंगार दर्शन आप लोग सभी लोग देख ही रहे हो कि किस तरीके का आज मैंने श्रृंगार दर्शन दिया है लड्डू गोपाल जी को। ठंड थी, तो अभी 8:30 के समथिंग 9 बज जाते हैं पूरे स्नान वगैरह करवाने में। उसके बाद 9 बजे के समथिंग मैंने इनकी जो है मॉर्निंग में जो आरती होती है वो करी, दीप धूप से। आरती 2 करो तो समथिंग 15 मिनट तो लगते ही लगते हैं आरती करने में। अम्बे मैया की और हमारे लाला की आरती करने में थोड़ा 15 मिनट के समथिंग टाइम लगता है। उसके बाद जब आरती हो चुकी थी, मैंने फिर से आशीर्वाद लिया। दिन में कम से कम 5-6 बार अगर मैं इनके पास आई हूँ तो बिना आशीर्वाद लिए नहीं हटती यहाँ से। आरती होने के बाद यहाँ पे भोग रेडी हो चुका था। कभी कभी खाना रेडी नहीं हो पाता इनका, तो आज खाना भी रेडी था। जब खाना रेडी नहीं हो पाता तो मैं फल वगैरह कुछ भी स्नान करवाने के बाद भोग लगा देती हूँ। मिश्री का तो डेली का ही रूटीन है कि डेली उनको मिश्री का भोग लगता है। तो भोग में बने थे आज आलू के पराठे। आलू के पराठे वगैरह यहाँ पे भोजन कर लिया था। दोपहर का भोजन करने के बाद बारी थी इनके विश्राम करने की। दोपहर में भी मैं इनको शयन करवाती हूँ। शयन नहीं, एक तरीके का आराम बोल सकती हूँ दोपहर में, क्योंकि पूरे डे में ऐसे बैठे रहना उनका थोड़ा सा कठिन हो जाए। पूरे दिन में वो बैठे बैठे थक जाते होंगे, इसलिए मैं उनको दोपहर में शयन करवा देती हूँ। शयन नहीं बोलूँगी, विश्राम करवा देती हूँ। अगर उन्हें नींद लगे तो वो सो भी सकते हैं।
तो यहाँ पे मैंने फिर से वही बिस्तर जो शाम को रात्रि में लगाती हूँ वो बिस्तर रेडी किया। इस तरीके से बिस्तर रेडी करती हूँ। जो सर की तरफ लगाती हूँ वो होता है कंबल। सर्दियों का कंबल अभी मैं पिलो इसलिए यूज़ नहीं कर रही हूँ कि उन्हें सर्दी की सर की तरफ से भी गर्माहट मिलती रहे। शॉल के साथ ही मैंने उन्हें कवर करके सुलाया दोपहर में। दोपहर में मैं 12:30 या फिर 1 लास्ट 1 बजे तक उन्हें विश्राम के लिए करवा देती हूँ कि 1 बजे तक वो आराम से विश्राम कर सकें। क्योंकि 3:30 कभी 4 इस तरीके से मैं शाम को उन्हें उठाती हूँ। तो यहाँ पे बारी हो चुकी थी, 3:30 बजे मैं उन्हें फिर से उठाने आई थी कि लाला अब तो शाम का आपने दोपहर में आराम कर लिया है, विश्राम हो चुका है, अब आप उठ जाओ। इस तरीके का मैं भाव बना के लड्डू गोपाल जी को उठाती हूँ। उन्हें उठाने के बाद फिर से मैंने बिस्तर वगैरह उनका साफ़ किया, बिस्तर हटाया। यहाँ पे फिर मैं शाम का दूध लेकर आई। 4 बजे के समथिंग मैं इन्हें दूध का भोग लगाती हूँ। उठाने के बाद थोड़ी बहुत देर बातें करती हूँ। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैं। और हाँ, भोग लगाने से पहले मैं उन्हें को किसी भी वस्तु का भोग लगाऊँ, किसी भी चीज़ का भोग लगाऊँ, मैं पहले उन्हें अपने एक-एक बाइट अपने हाथों से खिलाती हूँ। उसके बाद फिर मैं 5 मिनट तक या 10 मिनट तक उनके पास रखे रहने देती हूँ, जिससे वो अपना भोग आराम से स्वीकार कर सकें, ग्रहण कर सकें। यहाँ पे फिर मैंने भोग लगाया शाम का। दूध का भोग ही लगाया था शाम को। अगर फल वगैरह या फिर मिठाई वगैरह हो तो दूध के साथ मैं वो भी शाम को लगा देती हूँ। तो घर पे अभी कुछ भी नहीं था और मार्केट में गई नहीं थी, तो यहाँ पे मैंने शाम का ही भोग लगाया था। आप लोग देख सकते हो मैंने फिर से एक बार आशीर्वाद लिया अपने भगवान जी का, अपने लड्डू गोपाल जी का। और यहाँ बारी थी संध्या आरती की। संध्या आरती होती है 5:30 बजे, दिन छिप जाता है तो 5:45 या फिर 6 बजे के समथिंग मैं संध्या आरती करती हूँ। तो संध्या आरती के टाइम मैं घर पर नहीं थी, मैं घर से बाहर थी, इसलिए संध्या आरती जो की थी वो मम्मी ने की थी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो संध्या आरती हो रही है। और संध्या आरती में भी मिनिमम मैं 2 आरती करती हूँ, लाला की और अम्बे मैया की। और वैसे मेरा पूजा का जो मंदिर है वो अलग है। और संध्या आरती होने के बाद बारी थी शाम के भोग की। शाम के भोग में मैंने बनाई थी नमकीन चावल। और नमकीन चावल अभी सर्दियों में अच्छे भी लगते हैं गरम गरम खाने पे। और यहाँ पे मैं घी डाल के लेकर आई थी लड्डू गोपाल जी के लिए। भोग लगाया शाम का। और भोग के बाद रात्रि शयन से पहले यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल जी को दूध पिलाया। शयन से पहले भी मैं एक बार दूध पिलाती हूँ, तो समथिंग 3 बार दूध पीते ही पीते हैं। और यहाँ पे दूध पिलाने के बाद मैंने लड्डू गोपाल जी को सुला दिया। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना। राधे राधे।